हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। आज के इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 4। और इससे पहले हमने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 500 क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के देखेंगे। देन आफ्टर फिजिक्स एंड बायोलॉजी के भी 500 क्वेश्चंस देखेंगे। आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है ALP, इसके लिए हम 1500 क्वेश्चंस प्लस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 साइंस के टॉपिक्स ये सारे देख के जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने देख रखे हैं। ओके, वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट लगे प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। और फ्रेंड्स, जो भी आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये पुतिरोधी के रूप में किया जाता है। मोती, जिसको आप पर्ल कहते हैं, मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध यूरेनियम होता है? तो ये एक प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम अगर हमसे पूछा जाए तो ये क्या होता है? ये होता है फ्रेंड्स बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम, केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो क्या होता है? बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है, तो ये होता है जल, बालू और जिप्सम का। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो ये एमाइड के रूप में होता है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तरित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो ये नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजनीकरण की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ये किस टाइम में होता है? तो ये तरित के कारण ये प्रतिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित होता है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यह कौन सी गैस है? तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। नाभिकीय रिएक्टर में किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे? तो ये ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। और मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो ये है बिटुमिनस। और उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो ये है एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है तो क्या मिलता है? ये मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिनका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, ये कौन से हैं? ये हैं आयोडीन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो ये बर्जीलियम ने किया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेलुलोज। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन
कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स इसके अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं। किसके? जल के। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या होता है? तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। ओके, भारी जल हैवी वाटर में अभिप्राय है तो क्या है? ये ड्यूटेरिएटेड वाटर है, जिसको आप विवाहित जल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है, और भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो ये है मंदक। कार्बन क्या है? तो ये एक अधातु है, और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? 46%। टेफ्लॉन क्या होता है? तो ये फ्लोरोकार्बन होता है। और स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन यहाँ पे मौजूद होते हैं। जिंक सल्फेट का आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में होता है तो 5% से 1.5% तक कार्बन होता है। और माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ये है बॉक्साइट। और प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये केवलर का प्रयोग होता है। और बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, तो ये 10% एसिडिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई जाती है? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन अपनाई जाती है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है क्या? तो ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, प्लास्टिक उपयोग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से क्या तात्पर्य है? तो ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसाती रेनकोट किससे बनता है? तो ये पॉलीकार्बोनेट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये क्लोरो बेंजीन बनाता है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? तो ये एनिलीन प्रयोग होता है। और डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ये एलोटोप्स है। और कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद एक मिश्रण होता है, किसका? तो ये नाइटर, सल्फर और चारकोल का बारूद मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 56, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं निकलता है और ये होता किसका है? तो ये NO2 का धुआं होता है। रबर के वल्कनीकरण के लिए हम उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ये ऑक्सीजन बनाती है। और कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सुपरसोनिक वायुयान तापमंडल में समतापमंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो ये NOx विसर्जित करते हैं। और सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ये ओजोन के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। और सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो ये हीलियम पाया जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, ये क्या है? तो ये है क्लोरीन। और एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान
हेतु रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए, तो ये तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, तो भंगुरत गुण पाया जाता है। और भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, O3 परत को ये पतला करता है और फिर ये पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है। ओके, कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है, तो ये क्वथन विधि है। और इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है, तो ये फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है H2SO4 को। कास्ट स्पिरिट क्या होती है, तो ये होती है मिथेन अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। मधुमक्खी के डंक मारने से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है। यह अंतर्क्षेपित अम्ल कौन सा है, तो ये मेथेनोइक अम्ल है। सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो ये एसिटिक अम्ल के लिए। और टमाटो सॉस में क्या पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का प्रमुख घटक क्या होता है, तो ये होता है एसिटिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। शराब में उपस्थित रहता है कौन सा अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर, तो ये लीवर पर प्रभाव पड़ता है। और उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ क्या पाया जाता है, तो ये मिथाइल अल्कोहल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो ये होता है बेंजोइक अम्ल। और आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है, तो क्लोरो एसिटोक्यूसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, तो ये गैस थी मेथिल आइसोथायोसाइनेट। नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये कोलतार इसका प्रमुख स्रोत है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। एल्बेस्टस किससे बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजरकर तैयार किया जाता है, तो ये बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजारकर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या, तो ये होता है लोहा। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो ये कैल्शियम धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये CuSO4 होता है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये KMnO4 होता है। और धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्यावसायिक नाम क्या है, तो ये है स्लेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो ये उदासीनीकरण और विस्थापन के। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो किसके लिए, एसिटिक अम्ल के लिए। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।